द फिलॉसफर्स वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ज्ञात से मुक्ति 10वां अंश प्रेम का दूसरा भाग। प्रेम विचार की उपज नहीं है, विचार अतीत है। विचार से प्रेम का उदय नहीं हो सकता। आप ईर्ष्या के चारों ओर या भीतर प्रेम का पौधा नहीं लगा सकते। ईर्ष्या भी तो अतीत से जुड़ी है। प्रेम तो केवल सक्रिय वर्तमान में होता है। मैं प्रेम करूँगा या मैंने प्रेम किया है, यह प्रेम नहीं है। अगर आप प्रेम को जानते हैं तो आप किसी के पीछे नहीं भागेंगे। प्रेम किसी की भी आज्ञा नहीं मानता। प्रेम करने वाला न किसी का आदर करता है न अनादर। क्या आपने कभी किसी से सचमुच प्रेम किया है, या आपको पता ही नहीं कि प्रेम का क्या अर्थ है? ऐसा प्रेम जिसमें नफरत, ईर्ष्या और क्रोध ना हो, दूसरे के सोचने, विचारने और कार्य करने के ढंग में हस्तक्षेप करने की इच्छा ना हो, और जिसमें तुलना और निंदा का भाव ना हो। ऐसे प्रेम की प्रतीति क्या आपको है? जहाँ प्रेम है वहाँ क्या तुलना हो सकती है? जब आप किसी व्यक्ति को अपने समूचे हृदय, मन और शरीर से अर्थात अपने पूरे अस्तित्व और प्राणों से प्रेम करते हैं तो वहाँ क्या तुलना के लिए जगह बचती है? जब उस प्रेम में आप स्वयं को समग्र रूप से समर्पित और विसर्जित कर देते हैं तब वहाँ दूसरा बचता ही नहीं। क्या प्रेम में उत्तरदायित्व और कर्तव्य होता है, या ये शब्द प्रेम के कोश में पाए ही नहीं जाते? जब आप कर्तव्यवश कुछ करते हैं तो क्या उसमें जरा भी प्रेम होता है? कर्तव्य में कोई प्रेम नहीं होता। कर्तव्य के जिस जंजाल में आदमी फंसा है वह उसे बर्बाद किए दे रहा है। जब तक आप बाध्य होकर कुछ कर रहे हैं क्योंकि यह आपका कर्तव्य है, तब आप उस काम को प्रेम से नहीं करते। जहाँ प्रेम होता है वहाँ कर्तव्य और उत्तरदायित्व जैसी चीज़ें नहीं होती। दुर्भाग्यवश अधिकतर माता पिता यही सोचते हैं कि वे अपने बच्चों के लिए जिम्मेदार और उत्तरदायी हैं। उत्तरदायित्व से उनका अर्थ बच्चों को यह बताना है कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उन्हें क्या बनना चाहिए और क्या नहीं बनना चाहिए। माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे जब बड़े हों तो समाज में उनका स्थान सुरक्षित हो, जिसे वे अपना उत्तरदायित्व कहते हैं। उससे दरअसल उनका अर्थ है अपने बच्चों को सामाजिक प्रतिष्ठा के योग्य बनाना, क्योंकि वे खुद भी तो उसी की पूजा करते हैं। मुझे ऐसा लगता है जहाँ भी प्रतिष्ठा है वहाँ शांति और व्यवस्था नहीं है, क्योंकि प्रतिष्ठित लोगों को केवल एक पक्का बुर्जुआ बनने से मतलब होता है। ये लोग जब अपने बच्चों को सामाजिक ढांचे के अनुकूल अर्थात उसका एक अंग बनने के लिए तैयार करते हैं तो ये युद्ध, संघर्ष और क्रूरता की ही नींव मजबूत कर रहे होते हैं। क्या इसे ही आप प्रेम और देखभाल करना कहते हैं? सच्चे अर्थों में बच्चों की देखभाल करना वैसा ही है जैसे आप एक नए रोपे गए पेड़ या पौधे की देखरेख करते हैं। उसकी आवश्यकताओं का आप ध्यान रखते हैं, समय पर पानी देते हैं, उसके चारों ओर की मिट्टी को साफ सुथरा और दुरुस्त रखते हैं। कहने का मतलब यह कि आप पूरी नरमी और सावधानी के साथ उसकी देखभाल करते हैं। लेकिन जब आप अपने बच्चों को समाज के अनुकूल बनने के लिए तैयार करते हैं तो वस्तुतः आप उन्हें मरने और मारने के लिए तैयार कर रहे हैं। अगर आपको अपने बच्चों से सचमुच प्रेम है तो आप युद्ध को पृथ्वी से सदा के लिए समाप्त कर देंगे। अगर आपका कोई प्रिय व्यक्ति मर जाता है तो आप आंसू बहाते हैं। ये आंसू आप अपने लिए बहा रहे हैं या उसके लिए जो चल बसा? आप अपने लिए रो रहे हैं या उस दूसरे के लिए? क्या आप कभी दूसरे के लिए रोए हैं? आप रोते ज़रूर हैं, लेकिन वे आंसू आत्मदयनीयता के कारण निकलते हैं या इसलिए कि एक मनुष्य मारा गया। अगर आप आत्मदयनीयतावश रो रहे हैं तो इन आंसुओं का कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि तब आपका मतलब अपने आप से है। अगर आप इसलिए रो रहे हैं क्योंकि उस व्यक्ति से आप हमेशा के लिए बिछुड़ गए जिससे आपने इतनी आशाओं और उम्मीदों के साथ नेह लगाया था, तो वो वस्तुतः निस्नेह था ही नहीं। अतः अब आप अपने भाई के मरने पर रोते हैं तो क्या यह संभव है कि आप सचमुच उसी के लिए रोए? आपने अपने लिए रोना तो बहुत आसान है, क्योंकि कोई हमेशा के लिए आपको अकेला छोड़कर चला गया। प्रत्यक्षतः आप इसलिए रो रहे हैं क्योंकि आपका हृदय व्यथित और भारी है। लेकिन ये व्यथा और भारीपन उस व्यक्ति के लिए नहीं है, बल्कि इसलिए है कि आपको स्वयं पर तरस आ रहा है। इस तरह की आत्मदयनीयता आपको कठोर, मंद और संवेदन शून्य बना देती है तथा आपको चारों ओर से बंद कर देती है। जब आप अपने लिए रोते हैं तो क्या यह प्रेम है? रोते इसलिए हैं कि अब आप अकेले रह गए।
छूट गया किसी का संग साथ, आपकी सारी शक्ति जाती रही। अब आप अपने भाग्य को कोस रहे हैं, जीवन को धिक्कार रहे हैं, आठ आठ आंसू बहा रहे हैं। क्या यही प्रेम है? तो अगर आप इसे सही सही समझ लें, जिसका अर्थ है बिल्कुल इसके सीधे और प्रत्यक्ष संपर्क में आना, मानो आप अपने सामने किसी पेड़ या किसी खंभे या किसी हाथ को छू रहे हैं, तो आप देखेंगे कि दुख तो हम स्वयं निर्मित कर रहे हैं। दुख विचार की पैदाइश है, दुख समय का नतीजा है। 3 वर्ष पूर्व मेरा एक भाई गुजर चुका है, जो मेरा एकमात्र संगी साथी और सहारा था। अब मैं अकेला हूँ। अकेलेपन के दंश और पीड़ा को झेलता हुआ इस दुनिया में मेरा कोई नहीं जो मुझे ढांढस बंधाए, मेरा जी बहलाए, मुझे अपना स्नेह सिक्त सामीप्य दे। और यह सब सोचते ही मेरी आँखें आंसुओं से भर जाती है। अगर आप निरीक्षण करें तो ये सब अपने भीतर घटित होता देख सकते हैं। और देखने का अर्थ है यह सब एक साथ एक झलक में पूरा देखना, यह नहीं कि बैठकर इत्मीनान से इनमें से एक एक का विश्लेषण किया जाना। आप एक क्षण में इस क्षुद्र और बनावटी चीज़ यानी मैं के पूरे ढांचे और स्वरूप को देख सकते हैं। मेरा परिवार, मेरा देश, मेरा धर्म, मेरा विश्वास, मेरा सुख, मेरा दुख, सारी की सारी कुरूपता, और यह सब आपके भीतर है। जब आप इन सब को मन से नहीं बल्कि अपने मर्म से अर्थात हृदय की अतल गहराइयों से देखने लगते हैं, तो अनायास आपके हाथ में वह कुंजी आ जाती है जो सारे दुखों का अंत कर देती हैं। दुख और प्रेम में कोई संबंध नहीं है। ईसाई जगत में उन्होंने सूली पर दुख को मूर्त रूप में लटका रखा है और वे उसकी पूजा करते हैं। उनका आशय ये है कि तुम अगर दुख से बचना चाहते हो तो यही एकमात्र उपाय है जिसका सहारा लो। तो देखा आपने धार्मिक जगत का विकृत और शोषणकारी ढांचा। इसलिए आप जब पूछते हैं प्रेम क्या है, तो इसका उत्तर कहीं आपको भयभीत और आतंकित न कर दें। हो सकता है प्रेम का अर्थ मनुष्य जीवन में एक आमूलचूल बदलाव से हो। यह बसे बसाए घर परिवार को तोड़ सकता है, उजाड़ सकता है। आपको यह बोध हो सकता है अपने पति या पत्नी या बच्चों को कभी प्रेम किया ही नहीं। जरा आप अपने भीतर पूछें कि क्या आपने उनसे प्रेम किया है? आपने अब तक जो कुछ निर्मित किया है उसे शायद आपको ध्वस्त कर देना पड़े। शायद आप पुनः कभी मंदिर न जा पाएँ। जैसे जैसे कोई प्रेम के वास्तविक अर्थ की खोज करता है, वह पाता है कि भय प्रेम नहीं है, निर्भरता प्रेम नहीं है, ईर्ष्या प्रेम नहीं है, किसी पर मिल्कियत और अधिकार प्रेम नहीं है, उत्तरदायित्व और कर्तव्य प्रेम नहीं है, आत्मदेयनीयता का भाव प्रेम नहीं है, किसी का प्रेम न कर पाने का दर्द भी प्रेम नहीं है। प्रेम घृणा का विपरीत नहीं है, जैसे विनम्रता अहंकार का विपरीत नहीं है। तो अगर आप इन सब को स्वयं से दूर कर सकें, जोर ज़बरदस्ती से नहीं बल्कि धूप पूंछकर अपने से अलग कर सकें, जैसे पेड़ के पत्तों पर जमी धूल को वर्षा धोकर अलग कर देती हैं, तब शायद आप अकस्मात प्रेम के इस अद्भुत और अनूठे पुष्प तक पहुंच जाएं, जिसे पाने के लिए हर मनुष्य लालायित है। अगर आपने इस प्रेम को नहीं पाया है, इसकी केवल कुछ बूंदें नहीं बल्कि प्रचुरता में, अर्थात यदि आप प्रेम से लबालब नहीं भरे हैं तो संसार का विनाश होना ही है। बौद्धिक रूप से तो आप जानते ही हैं, मनुष्य के बीच एकता अत्यंत आवश्यक है और प्रेम इसका एकमात्र मार्ग है। लेकिन प्रेम कैसे करें, यह आपको कौन बताएगा? क्या कोई जानकार और विशेषज्ञ विधि और पद्धति आपको सिखा सकते हैं कि प्रेम कैसे करें? अगर कोई आपको प्रेम करना सिखाता है तो वह प्रेम नहीं है। क्या आप कह सकते हैं मैं प्रेम का अभ्यास करूंगा, मैं प्रतिदिन बैठकर इस पर चिंतन और मनन करूंगा, मैं भद्र और दयालु होने का अभ्यास करूंगा तथा दूसरों का ध्यान रखने के लिए मैं स्वयं को बाध्य करूंगा? क्या आपको लगता है कि प्रेम करने के लिए आप स्वयं को अनुशासित कर सकते हैं तथा अपनी इच्छाओं का प्रयोग कर सकते हैं? जब प्रेम करने के लिए आप अनुशासन और इच्छा शक्ति का प्रयोग करते हैं तो प्रेम आपकी पहुंच से बाहर चला जाता है। प्रेम की किसी प्रणाली और पद्धति को अपनाने और अधिक से अधिक यह आशा की जा सकती है कि आप में थोड़ी समझदारी, उदारता और अहिंसा आ जाए, लेकिन इन सब का प्रेम से कुछ भी लेना देना नहीं है। इस मरुस्थल रूपी उजाड़ जगत में प्रेम है ही नहीं, क्योंकि यहाँ सुख और चाह की ही सबसे बड़ी भूमिका है और प्रेम के बिना आपके जीवन का एक एक दिन निरर्थक है। अगर सौंदर्य ना हो तो आपके पास प्रेम भी नहीं हो सकता। सौंदर्य वह नहीं है जिसे आप देखते हैं, अर्थात सौंदर्य का एक अर्थ एक सुंदर पेड़, एक सुंदर चित्र, एक सुंदर भवन या एक सुंदर नारी नहीं है। सौंदर्य तभी होता है जब आपके हृदय और मन को यह पता होता है कि प्रेम क्या है।
प्रेम और सौंदर्य के बोध के बिना सद्गुणों का अस्तित्व नहीं होता। इसे आप अच्छी तरह जान लें कि आप चाहे जो कुछ भी करें, समाज सुधार करें, गरीबों को खाना खिलाएं, आप केवल हिंसा और उपद्रव में ही वृद्धि करेंगे, क्योंकि प्रेम के अभाव में आपका अपना हृदय और मन केवल कुरूपता और दरिद्रता से भरा है। लेकिन एक बार जब आप प्रेम और सौंदर्य से भर जाते हैं तो फिर आप जो कुछ भी करते हैं वह ठीक और जायज़ होता है। आपसे जो कुछ भी होता है वह व्यवस्थित और सुसंगत होता है। अगर आपने प्रेम की इस संपदा को पा लिया है तो आपको जो पसंद हो आप कर सकते हैं, क्योंकि प्रेम स्वयं सभी समस्याओं का समाधान बन जाता है। अब हम उस बिंदु पर पहुंच गए हैं जहां हमें पूछना है, क्या बिना अनुशासन, संकल्प और जोर जबरदस्ती के, या बिना किसी पुस्तक, गुरु, मार्गदर्शक के मन अनायास ही प्रेम का साक्षात्कार कर सकता है? जैसे कभी अकस्मात सूर्य के अभूतपूर्व सुंदर दृश्य से आपका साक्षात्कार हो जाता है। मेरे दृष्टि में एक चीज़ परम आवश्यक है और वह है प्रयोजन रहित उत्कटता और आवेग। वह आवेग नहीं जो प्रतिबद्धता या लगाव से पैदा होता है, यह जो वासना और राग है। जो व्यक्ति यह नहीं जानता कि उत्कटता और आवेग क्या है, वह कभी प्रेम को नहीं जान पाएगा, क्योंकि प्रेम तभी घटित हो सकता है जब पूर्ण आत्मविसर्जन हो। जो मन कुछ खोज रहा है, कुछ पाने के लिए प्रयत्नशील है, वह उत्कटता और आवेग से भरा नहीं होता। और प्रेम का साक्षात्कार करने के लिए यह आवश्यक है कि इसे पाने की हमारी सारी खोज और दौड़ धूप बंद हो जाए। ये साक्षात्कार अनजाने में हो, अर्थात यह किसी अनुभव और प्रयास का परिणाम न हो। आप पाएंगे कि ऐसा प्रेम समय से परे है। ऐसे प्रेम का वैयक्तिक और अवैयक्तिक दोनों हैं। यह एक के लिए है और अनेक के लिए भी। यह एक फूल की सुगंध के समान है। आप चाहे तो इसकी सुगंध लें या इसकी ओर ध्यान भी न दें, सुगंध तो फूल में रहेगी ही। यह फूल हर व्यक्ति के लिए है और उसके लिए तो है ही जो इस फूल के निकट आने का कष्ट करता है और आनंद से विभोर होकर इसको निहारता है और इसकी सुगंध को अपनी सांस में बसा लेता है। फूल बिना किसी भेदभाव के अपनी सुगंध सबको लुटाता है। अगर सुगंध लेने वाला कोई ना हो तो भी इसकी सुगंध में कोई कमी नहीं होती। प्रेम कुछ ऐसी चीज़ है जो नई, ताज़ी और जीवंत है। इसका न कोई अतीत है और न भविष्य। यह विचार के तनाव और अशांति से बिल्कुल परे है। केवल निष्कलुष मन ही जान सकता है कि प्रेम क्या है, और ऐसा निष्कलुष मन इस बेतुके संसार में भी जी सकता है। जो निष्कलुष नहीं है, इस असाधारण वस्तु अर्थात प्रेम को मनुष्य ने अनंत उपायों द्वारा खोजा है। पूजा अर्चना और भक्ति के द्वारा, त्याग और बलिदान के द्वारा, आपसी संबंध और मित्रता के द्वारा, काम, वासना और यौन संबंधों के द्वारा, हर तरह के सुख और दुख में भी उसने प्रेम को तलाशने की कोशिश की है। लेकिन प्रेम तभी घटित होता है जब विचार अपने आप को समझ लेता है और फिर सहज और स्वाभाविक रूप से मिट जाता है, समाप्त हो जाता है। तब प्रेम का कोई विपरीत नहीं होता। तब प्रेम में कोई संघर्ष और द्वंद्व नहीं होता। आप पूछ सकते हैं, अगर मुझ में ऐसा प्रेम घटित हो जाए तो मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे परिवार का क्या होगा? उन्हें तो सुरक्षा चाहिए ही। आप ऐसा प्रश्न इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि आपने कभी विचार और चेतना के क्षेत्र के बाहर कदम ही नहीं रखा है। बस एक बार आप इस क्षेत्र के बाहर चले जाएं, आप ऐसा प्रश्न फिर कभी नहीं करेंगे, क्योंकि तब आप जानेंगे कि वह प्रेम क्या है जिसमें विचार मिट जाता है। और इसलिए समय भी। आप यह सब चमत्कृत और सम्मोहित होकर भले ही पढ़ लें, लेकिन वस्तुतः विचार और समय के पार चले जाने, जो अपने आप में दुख और के पार चले जाना है, का अर्थ है एक भिन्न आयाम का एहसास और बोध, जिसे प्रेम कहते हैं। लेकिन आप नहीं जानते कि इस अद्भुत और अनूठे झरने के पास कैसे आएं। तो आप क्या करेंगे? जब आपको पता नहीं होता क्या करना है तो आप कुछ नहीं करते, एकदम कुछ नहीं। क्या ऐसा नहीं है? तब आप अपने भीतर पूर्णतः शांत होते हैं। इसका अर्थ आप समझें। इसका अर्थ है आपकी सारी भाग दौड़ खत्म। आप कुछ खोज नहीं रहे हैं, कुछ चाह नहीं रहे हैं। आपके भीतर का केंद्र मिट गया और यही शुभ घड़ी है प्रेम के प्रकट होने की। इतने प्यार से सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।